परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कहते हैं माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सहित निठ्यतेषु फिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धि है। सब लोग कहते हैं हम क्या करें, हमने कि क्या करोगे, तुम कर क्या सकते हो, कर कुछ भी लो तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां तुम्हें जाना होता है। तुम मकान बनाओ, तुम मंदिर बनाओ, तुम राष्ट्र की बातें करो, तुम देश उत्थान की बातें करो, तुम घूम फिर के मैं पर टिक जाते हो। और आचार्य कहते हैं कि माँ मुझे मोह मत करो, राग मत करो, दोष मत करो, अपने आप में रहो। निक्कम्मा गुणा कहते जो निक्कम्मे हो गए, काम करना बंद कर दिया। कौन सा काम? हाथ में हाथ रखकर तुम मत बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए। आज हर आदमी कहता है क्या करें, जिंदगी में कुछ नहीं मिला। मैं कहती हूँ खुश नसीब वो नहीं है जिसके पास दौलत है, खुश नसीब वो है जो मिला है उसमें खुश है। सलामत रहो, खुश रहो। मकान पक्के नहीं, भले मिट्टी के हो, लेकिन उसमें खुशी के दीपक जलाते रहो, उसमें खुशी के दीपक जलाते रहो। लोग मौत से घबराते हैं कि मौत बड़ी बुरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो आचार्य कहा गए कि मृत्यु बड़ी बुरी नहीं है।
मृत्यु महोत्सव है, क्योंकि रागी के लिए मौत बुरी है। रागी संसारी और सन्यासी में यही फर्क है, जिसकी श्वासें समाप्त हो जाए और इच्छाएं शेष रह जाए वो संसारी है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाए और श्वासें शेष रह जाए वही सन्यासी। ध्यान रखना, हम जीवेशना से भरे हैं, जीना चाहते हैं, चाहे किसी की मौत पर भी जीना पड़े, हमें जीना। आपने देखा होगा, बच्चा भविष्य की सोचता है, बच्चा बड़ा होने की सोचता है, जवान उन्नति की सोचता है, लेकिन बूढ़ा आदमी निराश हो जाता है। और ये ध्यान रखना, यदि बूढ़ा निराश ना हो तो वो बूढ़ा तन से हो सकता है, मन से नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ संतोष ही तो सबसे बड़ा दुख है। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। हम मौत से इतना क्यों घबराते हैं? हम आज को कल पर टालते हैं। ध्यान रखना, हर सुख आज मिला वो कब भोगते हो? कल मिलेगा, आज नहीं मिला, बचपन में नहीं मिला, बड़े होकर मिलेगा। पत्नी से नहीं मिला, बच्चों से मिलेगा, बच्चों से नहीं मिला, नाती पोतों से मिलेगा, और नाती पोतों से नहीं मिला तो पड़पोतों से मिलेगा, और पड़पोतों से नहीं मिला तो स्वर्ग में मिलेगा। मैंने कहा अजीब व्यापारी आदमी है, कितना बेईमान आदमी है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहां जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। जीने का तंत नहीं। जो मांगा था मिन्नतों से वो आज मिला है, उसका क्या उपयोग किया है? तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, जीवन मिला है, द्रव्य मिला है, क्षेत्र मिला है, काल मिला है, भाव मिला है, लेकिन फिर भी हमेशा अर्थी के कंधों की तरह जीते हो। आपने देखा, अर्थी ले जाते हो तो एक कंधा दुखने लगे तो दूसरे कंधे पे रख लेते हो। वो बोझ कम नहीं होता, बस थोड़ी तसल्ली मिलती है। तुम्हारे सुख तसल्ली जितने हैं। तुमने अपने जीवन को वेटिंग रूम बना दिया है, थोड़े से दिन रहना है, चले जाना है। ये तो बेकार संसार। कौन कहता है संसार बेकार है? बहुत अच्छी बात। वो कह रहे चपरासी निकालता, मैं तो कहती हूँ आदमी खुद भी परेशान होके निकल जाता। मैं स्कूलों में ठहरती हूँ, स्कूल 10 बजे का हो, मास्टर साहब 9 बजे से आके बैठ जाते हैं। स्कूल 4 बजे खत्म हो जाए, वो 6 बजे तक बैठे रहते हैं। हमने कहा क्यों बैठे हो? बोले घर में जाके झंझट होगी, इससे जितना टाइम कट जाए अच्छा। एक पति बहुत शराब पीकर आता था, पत्नी ने बोला कल आए तो घुसने नहीं दूंगी। बोला ठीक है। उसने सोचा अब क्या करूं। दूसरे दिन गया और उसने पट्टियां चेहरे पे बांध दी। लग गई, लगनी नहीं थी, लेकिन उसको ये बताना था। पत्नी से बोला, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले कि नहीं देखो बाथरूम में फिसल गया तो मैंने पट्टियां लगा ली हैं। पत्नी बोली जरा ध्यान से देखो, चेहरे पर नहीं ऐने पे लगा दी हैं। समझ गए? चेहरे पर नहीं, नशे में इतना था कि दर्पण पे पट्टियां लगा दी हैं। हमारा हालत भी वही है। हमने मंदिरों पर, कहीं आरती पर, कहीं खाने के त्याग पर, त्याग हो जाए, मैं ये नहीं कहती तुम त्याग नहीं करो। पाप प्रणाली का विवृत्ति सज्ञस्य ज्ञान चरित्रम, कहते हैं पाप प्रणालों को छोड़ देना उपवास के दिन। लेकिन अभी क्या होता है, उपवास तो कर लेते हो लेकिन अंदर में वास नहीं होता है। उपवास कैसा है? तो लंघन है। और मैं कहती हूँ हमारी जीवेशना इतनी तीव्र है, हम सशर्त जीना चाहते हैं, और इतनी जीवन की पकड़ है कि जब मौत आती है तो मौत दुश्मन लगती है कि अब कल छीन लेगी। अभी तक सोचा था अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, और कल कल के चक्कर में तू कल कल पृथ्वी में पहुंच जाता है। कल कल यानी नरक की पृथ्वी को कल कल कहते हो, तो कल कल पृथ्वी में पहुंच जाता है। क्योंकि कहते हैं
काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। आदमी इतना बेईमान है, कहता आज करूं सो काल करूं और काल करूं सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना परसों। पता नहीं इतनी हमने योजनाएं बनाई है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आज सामान ज्यादा है, आदमी कम है। इसलिए कहते हैं मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। आपकी हर तो पेपर गलत ही चला जाता है, गलत भर देते हो। क्योंकि हमारे पेपर ऐसे होना चाहिए कि वहां नोट लिखा होता है कि 10 में से कोई 5 हल करे। हमें कहना चाहिए कि हमने 10 हल कर दिए, तुम्हारी मर्जी आए वो 5 जांच लेना। कोई मर्जी आए 5 जांच लेना। लेकिन हमारे जीवन की इतनी पकड़ है और हर पकड़ गलत हो जाती है। क्योंकि आप चोर को गाली देते हो। एक सेठ के यहाँ एक सेठ तो नहीं था, बेचारा नाम का सेठ था, ज्यादा पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत था। अब वो चोर आया तो पूछने लगा चाबी चाबी, वो कहने लगा मेरी चाबी पुरानी, खुलता नहीं ताला, चलो मैं खोल देता हूँ। गया तो उसने खोल के सब कुछ सामान निकाल के, जो भी बेचारे पे थोड़ा चांदी थी, थोड़ा सा सोना था, वो दे दिया। कहीं पर और छुपा के नोट रखे थे वो भी दे दिए। जो थोड़े से बर्तन थे वो सब बांध के अपने हाथ से बहुत अच्छे से बांध के तैयार कर दिए। चोर उठा के जाने लगा तो वो भी पीछे पीछे जाने लगा। उसने मुड़ के कहा, कहने कि तू क्यों आता है सेठ, तू क्यों आता है मेरे साथ? कहने लगे बहुत दिन से सोच रहा था मकान खाली करने का, कोई मिलता ही नहीं था खाली करने वाला, आज तू आ गया तो कम से कम अब क्या करेंगे, इसमें भी नहीं रहना। तो उसने कहा तू क्यों मेरे साथ आता है? कहने तू जहां रहेगा वहीं रह लेंगे हम भी। हमारी दृष्टि ऐसी है क्या? हमें चोर चोर नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि लगता है ये मेरे से छीन रहा है, हमने छीना है, हमारे इसकी तरफ ख्याल नहीं जाता है। ध्यान रखना, जब कोई दुकान पर आता है तो आप क्या कहते हो? आप अपने हो, आपको खाली नहीं जाने देंगे। चाय भी पिलाते हो, पैसे भी कम कर देते हो, तो क्या दिवालिया आउट करने बैठे हो तुम? वहां क्या करने बैठे हो? ये मोह में, राग में, द्वेष में हम क्या क्या कर रहे हैं? जो पत्नी देख कर लाते हो चेहरे से सुंदर होती है, लेकिन इंद्रियां अपनी बगावत करती हैं। कहती है चेहरा तो सुंदर दिख रहा था तो तुमने पसंद कर ली, 2 दिन बाद आवाज बुरी लगने लगती है, तकलीफ पैदा कर दी। आपको पता है आवाज बुरी लगने लगती है, चाल ढाल बुरी लगने लगती है, क्योंकि जो शुरू में चंद्रमुखी आती है वो लास्ट में ज्वालामुखी दिखने लगती है। क्या वजह है? क्योंकि तुमने इंद्रियों की, कहते हैं पेपर पे देखा, उसे पेपर पर, इंद्रियों के पेपर पर। यदि आत्मा के पेपर पर चेक किया होता, आत्मा से निरीक्षण किया होता, तो मन कभी बेईमान नहीं होता है। मन तो भक्ति से रम जाता है, मन पदार्थों से नहीं रमता है। चेतना स्वासत में रम जाती है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।